राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगलदेव 28 दिसंबर 2023 को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि से निकलकर और मित्र की राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 5 फरवरी 2024 तक गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल के इस गोचर का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में यह जो वर्ष आ रहा है यह सुख समृद्धि लेकर आए। आप जो चाहते हैं ईश्वर की कृपा से तमाम आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो और अपने जीवन में आप सफलता को प्राप्त करें। देखिए, जब भी हम बात करते हैं मंगल की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन, इसके साथ में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन को भी मंगल प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही सर्जरी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, हमारे शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, गृह युद्ध या भूकंप, आगजनी, इन सभी चीजों को मंगल से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में जब मंगल देव अग्नि तत्व की राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य लेकर आने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए यदि बात करें तो मंगल देव उतने अच्छे योग कारक प्लेनेट नहीं होते, क्योंकि आपके लिए तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके लिए ये 28 दिसंबर से 5 फरवरी 2024 तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे मांगलिक पत्रिका का निर्माण भी होने जा रहा है। हालांकि मंगल देव के चौथे भाव में आने की वजह से और गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ने की वजह से आपके लिए कुछ नए अवसर अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। विशेष तौर पर जो जातक या जातिका किसी भी प्रकार से जमीनी वाद विवाद में फंसे हुए थे तो इस समय उनको उसका सलूशन मिल सकता है। साथ ही भूमि खरीदने के प्रबल योग बनते हैं। आप वाहन परचेज कर सकते हैं। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य होने जा रही है। इसके साथ में ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि आपके लिए 15 जनवरी 2024 ये टाइम पीरियड होगा जहां पर सूर्य मंगल का विक्रम योग भी बन रहा है। ऐसे में इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी प्रकार से सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज परचेज करना चाहते हैं तो आप जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, भ्रमित होकर कोई निर्णय ना लें। हालांकि मंगल के इस गोचर को आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए मैं अच्छा देख रहा हूं। साथ ही आप नए वाहन पर खर्च कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आप इस गोचर अवधि के दौरान अवश्य परचेज करने जा रहे हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, चौथी दृष्टि का प्रभाव ऐसे होता है कि ये प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि सप्तम भाव पर मंगल देव दृष्टि डालेंगे जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा स्वभावतः बहुत ज्यादा उग्र होकर चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से चुनौतियां आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। तो अपने दाम्पत्य जीवन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आप पति पत्नी के बीच में वाद विवाद ना हो, क्योंकि मंगल देव चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो हो सकता है कि यदि आप जातिका देख रही हैं, ससुराल पक्ष में अपने हैं, तो कहीं ना कहीं से जो ससुराल पक्ष की आपकी माता जी हैं उनके साथ में इस दौरान वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक या जातिका दाम्पत्य जीवन में है तो यही वह टाइम पीरियड होगा 5 फरवरी 2024 तक का, जब आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सहूलियत के साथ चलना होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का प्रयास करना है, वाद विवाद को दूर करने के प्रयास अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही आप अपने वाइफ या हस्बैंड को लेकर इस दौरान ओवर पजेसिव हो सकते हैं। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि मंगल का यह जो गोचर है वो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करने वाला होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना। हालांकि आपके बिजनेस के मामले की अगर हम बात करें तो आपके काम कारोबार के लिए यह गोचर अनुकूल साबित होने जा रहा है। यदि आप व्यवसायी हैं, विशेष तौर पर रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, आप किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ में जुड़े हैं, इंटरनेट हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, तो इन फील्ड से आपको अच्छे परिणाम और लाभ देखने को अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। आकस्मिक रूप से आपके बिजनेस में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के बीच में कोई अनबन न हो, मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, इसका आपको विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी।
हालांकि यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए उतनी अच्छी अनुकूल साबित होने नहीं जा रही है। इस बात को आप नोट करके चलें। बात कर लेते हैं मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है, ये आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कैरियर के लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार से सेना, पुलिस, आर्मी या आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो यह समय अवधि आपके लिए उपलब्धियों भरी हो सकती है। इस दौरान कार्यस्थल पर आप मन लगाकर काम करेंगे। आप एनर्जी के साथ में काम करने वाले हैं। कोई बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए आप मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे और उन एफर्ट्स का आपको लाभ भी प्राप्त होने जा रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहने वाला है। साथ ही विशेष तौर पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में भी आपकी मुलाकात हो सकती है। मैंने आपको जैसे ही बताया कि जो लोग किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि ठेकेदारी वगैरह का है तो उनको भी अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर लाभकारी समय रहेगा। आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, क्योंकि सूर्य मंगल का विक्रम योग भी बना हुआ है तो ख्याति भी प्राप्त होगी और आपको प्रमोशन भी मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। देखिए मंगल देव भले ही अपने अगर हम देखें तो ये कर्क राशि में जाके नीच के हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपके लिए लाभ के नए मार्ग खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिलने जा रहा है। इसके साथ अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बढ़िया रहेगी। जो लोग कमीशन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अवधि लाभकारी रहने वाली है। इसके साथ ही आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। धन लाभ के प्रशस्त अवसर आपको प्राप्त होंगे। हालांकि मंगल देव कर्क राशि को देख रहे हैं, इसलिए अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो इस दौरान किसी भी प्रकार के वाद विवाद न हो, इस बात का आपको ख्याल रखकर चलना होगा। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेटर स्थितियां रहेंगी। आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का अब आपको धीरे धीरे लाभ मिलने लग जाएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। इसके साथ में यदि बात किया जाए तो जिन लोगों को स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आपको अगर हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज है या ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है, कोई चीजें निकल कर सामने आती हैं तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है। तो मंगल का यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए कन्या राशि वालों, मंगल देव को 4थे भाव में उतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये मांगलिक पत्रिका का निर्माण करते हैं। तो आपको जमीनी वाद विवाद में उलझने से बचना चाहिए, सतर्कता पूर्वक काम करना चाहिए, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना चाहिए और अच्छा ये रहेगा उपाय कि आप गाय को गुड़ खिलाएं। अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हैं तो मंगल का शुभ प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई